प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी सिक्योरिटीज क्या कर रही है, इशू कर रही है, लेकिन सबके लिए नहीं, पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इशू कर रही है। मतलब पूरी पब्लिक से वो नहीं बोलती कि आप आओ और हमारी सिक्योरिटीज क्या करो, लो, परचेस करो या सब्सक्राइब करो। वो क्या बोलती है, एक सेलेक्टेड ग्रुप को क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है। तो उसे क्या बोलते हैं, एक सेलेक्टेड ग्रुप को जब ये सिक्योरिटीज ऑफर की जाती है तो वहां पर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा होता है। ठीक है। व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज में कोई भी चीज आ जाती है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस नॉट एक्सीडिंग 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। जब एक कंपनी एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या कर रही है, सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, और वो ग्रुप में कितने से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 200। ठीक है। तो वहां पर हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है वहां पर। अगर इन अदर वर्ड्स, देखो नीचे दिया हुआ है सिक्योरिटीज, देखो यहाँ पे बोला है सिक्योरिटीज मीन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें। In other words, company offer its securities only to identified persons and not to the general public. यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट जब होता है तो वहां पे किसे सिक्योरिटीज ऑफर की जाती है, कंपनी किसे सिक्योरिटीज ऑफर करती है, ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्संस, मतलब जिन्हें कंपनी ऑलरेडी जानती है, पहले से जानती है। ठीक है। एंड नॉट टू दी जनरल पब्लिक को वो अपनी सिक्योरिटीज नहीं ऑफर कर रही है, अपनी सिक्योरिटीज नहीं दे रही है। ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट्स और आइडेंटिफाई द पर्संस टू बी इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट ग्रुप। अब वो सेलेक्ट ग्रुप जिसे कंपनी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है अपनी सिक्योरिटीज, तो वो कौन सेलेक्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पता है, ठीक है, क्या होते हैं। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते, सेलेक्ट करते और आइडेंटिफाई करते कि किन लोगों को, किन पर्सन को उसमें इंक्लूड करना चाहिए वो सेलेक्टेड ग्रुप में। दे कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। अब म्यूचुअल फंड्स पता है, एड में सुना रहेगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या, जहां पर ये जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इनकी सेलेक्टेड ग्रुप हो सकती है, जहां पर कंपनी अपने शेयर्स उनको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑफर कर सकती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े, जैसे अभी एक बैंक को इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, या और भी कुछ जो इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, तो वहां पे भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उन लोगों को भी सेलेक्ट ग्रुप में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, कंपनी हैज टू इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर लेटर वो इश्यू कर रही है उसके साथ में ही एप्लीकेशन लेटर भी देना पड़ेगा। कंपनी हैज टू इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन के साथ में। थर्ड क्या बोला है, द शेयर्स ऑफर्ड कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा, बट नॉट बाय कैश। यहाँ पे क्या बोला है, शेयर्स जो वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो फुल्ली और पार्टली पेड अप हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कंपनी आपसे एक ही बार में पूरे पैसे ले ले, फुल्ली पेड हो, या पार्टली पेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर कंसिडरेशन जो होगा, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मतलब आपको शेयर्स दिए जा रहे हैं तो शेयर्स के बदले में जो दिया जाएगा वो होता है कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको शेयर्स बेच रही हूँ तो आप उसके बदले में मुझे जो दोगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न है। ठीक है। तो कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय चेक, आपको चेक के थ्रू उसके पैसे देने पड़ेंगे, या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, डीडी बोलते हैं इसे। ठीक है।
लेकिन आप उसके बदले में कैश नहीं दे सकते। अगर आप इन सिक्योरिटीज में से कोई भी सिक्योरिटीज ले रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, या तो चेक के थ्रू पेमेंट करना होगा या डीडी के थ्रू, आप कैश नहीं दे सकते। ठीक है। राइट टू रिन्यूशिएशन इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब क्या, रिनाउंस करके पढ़ा था वर्ड हम लोगों ने। रिनाउंस में क्या था कि हम अपने जो हमें ऑफर मिला है, हमें ऑफर मिल रहा है, वो हम क्या कर सकते थे, दूसरे पर्सन को, हमारे बदले में हम दूसरे पर्सन को दे सकते हैं, है ना, वो था रिनाउंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में वो ऑफर, आपको वो बेनिफिट नहीं है। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं। किसके थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, इस मेथड को अडॉप्ट करके। कौन सा मेथड, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। उसके लिए मीटिंग होगी, मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एक, आप ये चीज करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एक परमिशन पास कर रहे हो, स्पेशली उस चीज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो। ठीक है। वो अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 वेज। 2 तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। पहला है राइट इशू और दूसरा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट इशू क्या था, राइट इशू मतलब जब कंपनी, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया ये चीज, राइट इशू मतलब क्या, जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, बट वो एक ऑप्शन देती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि आप क्या करो, शेयर्स क्या कर सकते हो, कंपनी जो इश्यू कर रही है वो आप परचेज कर सकते हो इन प्रपोर्शन, जो उनका एग्जिस्टिंग, जो उनका शेयर होल्डिंग है उसके प्रपोर्शन में। ठीक है। तो ये हमने वहां पर भी देखा था कि कैसे राइट इश्यू किया जाता है। राइट इश्यू में किसे इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन है जिसके थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है, वो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है। सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, इक्विटी शेयर्स, और सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर। जैसे रिडीमेबल, जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, कन्वर्ट हो सकता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। ठीक है। तो ऐसी सिक्योरिटीज जो क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है इक्विटी शेयर्स में। कब, इन फ्यूचर, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। जब हम ये इक्विटी शेयर्स या ऐसी सिक्योरिटीज जो कन्वर्ट हो सकती है फ्यूचर में, जब ये सिक्योरिटीज या ये इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं एक सेलेक्टेड ग्रुप को, एक सेलेक्ट ग्रुप को, तब उसे क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल बेसिस। ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्योरिटीज क्या की जा रही है, इशू की जा रही है, और ऐसी सिक्योरिटीज जो बाद में भी कन्वर्ट हो सकती है इक्विटी शेयर्स में, लेकिन किसे दिया जाता है, सेलेक्टेड ग्रुप को। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या बोला, यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। किसे दिया जाता है, प्रेफरेंस किसे दिया जाता है, मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होगा, प्रेफरेंशियल मतलब किसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, किसे फर्स्ट चांस दिया जा रहा है। यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन है, जो कंपनी के देखो प्रमोटर्स में भी काफी लोग आ जाते हैं, फिर भी अगर मैं बोलूं तो जो वो बिजनेस को रन करने का आइडिया जिसके पास आया, जो उसका ओनर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे लोग को हम प्रमोटर्स बोल सकते हैं। फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस। फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। अभी वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, वेंचर कैपिटल, पहले समझो वेंचर कैपिटल क्या होता है। जब किसी बिजनेस को, हम न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तब जो एक
ये है वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो जिन्होंने वो कैपिटल वेंचर कैपिटल दिया है, स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल प्रोवाइड किया है, वो हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो इन लोगों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफर किया जाता है। The share offered are fully paid up and the applicant have to pay the consideration in cash. वहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर क्या बोला था कि कंसिडरेशन किस में नहीं होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कैश में ही करना होगा। Shares issued under preferential allotment have no voting rights. उनको voting rights नहीं दी जाती है। किन्हें? जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंडर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, ऐसे अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो, तो दोनों को अलग अलग कुछ राइट्स दिए गए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंडर आप शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो भी आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के समय भी कंपनी को शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेना होगा। एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। कंपनीज यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स as it is not only less time consuming but also involves less paperwork and formalities. ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, ज़्यादा आपको रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज़ जो भी है वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी होती है। मतलब क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो लोग क्या करते हैं, इसके अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंडर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह इशू करते हैं। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, देखो, आर इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड कैपिटल टू कंपनीज विच हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर। अब ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती हैं। किसे? ऐसी कंपनीज को जिन कंपनी में उन्हें ऐसा लग रहा है, इन इंस्टीट्यूशन को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगी, उसकी फ्यूचर में उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। तो ऐसी कंपनी को वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। दे यूजुअली बाय द कंपनीज इक्विटी शेयर्स। कंपनी के इक्विटी शेयर्स को भी वो लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं। कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या बोला है, पहला, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो जो सेलेक्ट ग्रुप है वो 200 से ज्यादा, उसमें 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या है, सेलेक्टेड सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इक्विटी शेयर्स या ऐसी सिक्योरिटीज जो कन्वर्ट हो सकती है इक्विटी शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर्स में कौन सी सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, इज ऑफर्ड टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। एक सेलेक्ट ग्रुप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करता है कि किसे इंक्लूड करना चाहिए उस सेलेक्ट ग्रुप के अंदर, वो उसके बेसिस पे प्रेफरेंशियल क्या किया जाता है, उस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है ग्रुप को और उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है। द शेयर्स ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। किसमें? प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी शेयर्स इशू किए जाते हैं वो फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप होते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंडर शेयर्स इशू किए जाते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशूड। ऑफर लेटर इशू किया जाता है व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड। जब भी शेयर्स ऑफर किए जाएंगे तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऑफर लेटर देना पड़ता है। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इशू करना नहीं पड़ता है।
यहाँ पर देखो कुछ और भी दिया है, बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। बायबैक मतलब क्या, एक कंपनी ने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, अब कंपनी चाहती है कि क्या करें, हम वो शेयर्स वापस खरीद लें, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बायबैक करना। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो शेयर्स क्या करती है कंपनी, बायबैक कर लेती है, खरीद लेती है फिर से। बायबैक मीन्स व्हेन अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स, अपने खुद के शेयर्स परचेज कर लेती है, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, और दूसरी सिक्योरिटीज, एट अ प्राइस हायर देन इट्स मार्केट प्राइस, उसकी जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, उससे ज्यादा पैसे देकर वो लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स बायबैक कर लेते हैं। कंपनी कैन बायबैक फ्रॉम, किस किस से वो बायबैक कर सकती है अपने सिक्योरिटीज और शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे बायबैक कर सकती है। ओपन मार्केट, वहां से वो परचेस कर सकती है, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हु वर इशूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो ये दो स्कीम के अंडर में जिन्हें इशू किया गया उनसे भी बायबैक कर सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि छीना जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अगर आप बेचना चाहते हो तो कंपनी आपसे शेयर्स खरीद लेती है फिर से। कंपनी कैन बायबैक इट्स शेयर्स ओनली व्हेन इट हैज सफिशिएंट बैलेंस, कंपनी के पास पर्याप्त बैलेंस होगा, सफिशिएंट बैलेंस होगा, जैसे कि फ्री रिजर्व उसके पास अच्छा खासा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उसके पास ज्यादा पैसे होंगे, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स, ये सारे अकाउंट्स में अगर उसके अच्छे खासे पैसे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इससे बायबैक कर सकते हैं। Companies go for buyback of shares for various reasons such as to return surplus cash to its shareholders, safeguard company against unwelcome takeover bids, etc. मतलब क्या, जो भी सरप्लस है, जो भी रिटर्न्स है, वो क्या हो, कंपनी को ही मिले, इसलिए भी वो बायबैक कर लेती है, ताकि मुझे दूसरों को बांटने में पैसे ज्यादा ना जाए। फिर कंपनी को सेफगार्ड करने के लिए, कि समझो एक वो बिड वाला तुमने सुना था, क्या था बिड्स वाला, बुक बिल्डिंग, तो वो सारे जो भी चीजें हैं उसके, वो सारी चीजों से सेफ होने के लिए क्या करते हैं ये लोग, अपने शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं। लेकिन ये जो आपका बायबैक या फॉरफिट वाला जो चीज था वो 2021 वाले जो एकेडमिक ईयर वाले बच्चे उनको नहीं है, ठीक है।